प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर पाशा कह रहे हैं कि जो हमने वादे किए उससे उत्साहित हुए हैं लोग। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की जो हमने बात की उससे महिलाएं उत्साहित हैं। ये नवल बाबू ताल ठोक रहे हैं। आपको क्या लगता है ये इतना बढ़ चढ़कर जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और ये आंकड़ा और बढ़ेगा? 7-8% पिछली बार से ज्यादा वोट पड़ना खतरे की घंटी किसके लिए बज रही है? एनडीए के लिए, महागठबंधन के लिए? नहीं, वो दो तीन चीजों को इसमें देखने की जरूरत है। एक जो आपने शुरू में कहा एसआईआर को लेकर के कि जो 70 लाख वोट कटे उसके बाद थोड़ी सक्रियता और जिसको कहते हैं ना कि सचेत हो गए लोग और उनको लगा कि अगर हम मतदान करने नहीं गए तो हो सकता है कि वेलफेयर स्कीम के जो हम लाभ ले रहे हैं हमें कहीं उससे वंचित न कर दिया जाए। और जो छठ वगैरह के समय में जो प्रवासी बिहारी लौटे बिहार वो रुक गए। उनको लगा कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा के मतदान करके तभी हम लौटेंगे वहां। तो एक ऐसा यार एक फैक्टर मुझे दिखाई पड़ रहा है जो हमने ग्राउंड पर स्मेल किया लोगों से। जब मेरी बातें हुई एक डर था, एक खौफ था मन में कि मेरा ये अधिकार ना छिन जाए, और ये वोटर अधिकार छिन गया तो ना सरकारी नौकरी मिलेगी। वो तेजस्वी कह रहे हैं ना मेरी परिवार में जो महिला है उसे 10,000 रुपए मिलेंगे जो नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो इसलिए लोग लाइनों में जाकर लग गए। हाँ बिल्कुल, हाँ जी जी बिल्कुल। आप देखेंगे ना, जब आप तस्वीरों को देखेंगे तो उसमें महिलाओं के बाद जो एज ग्रुप है वो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं। वो 40 से लेकर के 80 साल के बीच के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे जो कतारों में खड़े हैं। और पूरी ईमानदारी से वो बता भी रहे थे कि भाई हम तो मतदाता हैं और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं हम उसके अगर लाभान्वित हैं तो हम इससे वंचित रह जाएंगे तो कल उससे भी वंचित हो जाएंगे। और जब पूछा गया उनसे कि भाई आप घर से निकले, इसके पीछे का जरा कारण बता दीजिए, मुद्दा बता दीजिए, तो उन्होंने मुद्दों पर तो बात नहीं की लेकिन विकास की बात की। अब उनका अपना विकास, राज्य का विकास, इसको तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे, लेकिन विकास की बात अगर हम रेवड़ी से जोड़े हैं, वो 10,000 हो या एक सरकारी नौकरी हो, किसकी रेवड़ी में ज्यादा मिठास दिख रहा है? मैं सवाल तो अभी वही है, किसका नफा किसका नुकसान, कौन फायदे में ज्यादा दिख रहा है इस रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट से? या अभी कहना मुश्किल है प्रोफेसर साहब? नहीं, अभी कहना मुश्किल है। अभी हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि अलग अलग जिले से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। वो शाहबाद के इलाके में नेक टू नेक फाइट की बात आ रही है, लेकिन वही मिथिलांचल में थोड़ा किन्हीं को एज दिखा रहा है। वही अगर आप आ जाएंगे वैशाली में, मुजफ्फरपुर में जो तिरहुत प्रमंडल का इलाका है, तो वहां पर भी बताया जा रहा है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि लड़ाई किसके पक्ष में परिणाम देगा। तो मतलब एक और मैं बताना चाहता हूं, जीविका में जो दरअसल खेल किसका जनसुराज पार्टी बिगाड़ेगी। भाई हायर वोटर टर्नआउट का मतलब कुछ वोट तो जनसुराज को भी मिल रहे हैं, और वो जो वोट मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं? एनडीए के कि महागठबंधन के? नहीं, जनसुराज के जो वोट मिल रहे हैं वो एनडीए का खेल ज्यादा बिगाड़ेंगे। इंडिया गठबंधन का खेल वो कम बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं फर्स्ट फेज में। जो अभी मैंने जिला वाइज उनके कैंडिडेट और जो 25-30 सीटों पर जो वो एक अपना इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंस दर्ज करा रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं 15-20 हजार 25,000 वोट ले लेंगे। तो आरके मिश्रा जो एक मिनट आप 15-20 हजार 25,000 वोट ले लेंगे 30 के करीब सीटों पर, आप ये कह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। और पिछली दफा 56 सीटें ऐसी थी जहां पर अंतर 5,000 से कम का था और फैसला हुआ था, नतीजा आया था। तो ये अगर 30 सीटों पर या 35 सीटों पर 25 छोड़िए 15,000 वोट भी लेते हैं तो खेल किसका बिगाड़ रहे हैं? यहां पर सबकी सांसें अटकेंगी। अरे खेल तो मैं बता रहा हूं ना कि एनडीए का खेल बिगाड़ते हुए वो ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के कैंडिडेट हैं और जिस वोट बैंक के तरफ उनकी सेंधमारी है, वो वोट बैंक ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो एनडीए के वोटर हैं, वहां पर ये उसको फ्रैक्चर करते हुए मतलब मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की जो प्रशांत की कोशिश थी वो सफल नहीं हुई है। मुस्लिम वोट बैंक लामबंद है, आप ये कह रहे हैं क्या?
हाँ, मुस्लिम वोट बैंक लामबंद है। मुस्लिम वोट बैंक को बहुत ही अब फ्रैक्चर नहीं कर पाए तो हैं। इसीलिए लेकिन दर्शकों बाकी मैंने जगह जो सवाल भी खबरें ये आई, महिला इनके वर्सेस कैंडिडेट को लेकर- नौजवान ये संभाले, ये थामेंगे या देंगे किसको बिहार की कमान, इसी पर सारा खेल अटका हुआ है। क्या पवन वर्मा जुड़ गए क्या पीसीआर? तो जनसुराज की बात हो रही थी पवन भाई, ये रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट क्या कह रहा है? संदीप भाई, पहले चरण की वोटिंग तो अब बस्ते में बंद हो गई है, स्कूल के बस्ते में। ये जो हायर वोटर टर्नआउट पे आप जा रहे हैं, वो टर्नआउट हायर इसलिए है क्योंकि एक जन सैलाब उमड़ के आया है जो बदलाव की बात कर रहा है और बदलाव चाहता है। अब मुझे तो हास्यास्पद ये लगता है कि दोनों महागठबंधन और सो कॉल्ड या कथाकथित महान गठबंधन अब दोनों ही बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव, बच्चों का भविष्य, पलायन, ये सारे मुद्दे तो बड़ी शिद्दत से जनसुराज आज 3 साल से उठा रहा है। और अब आप इनकी भाषण सुनिए तो यही शब्द बार बार आते हैं। पर जनता समझ गई है कि कौन सी पार्टी है जो कि असल में बदलाव ला सकती है। और आप चुनाव के समय देखेंगे, जब नतीजे आएंगे, कि अब तक जो विशेषज्ञ हैं वो देख रहे हैं 2020 के चुनाव के नजरिए से कि 2 गठबंधन पवन जी, पर आपसे भी एक मैं तीसरा चर्चा करता विकल्प रहा जो आ हूं, गया है, आपसे भी मैं चर्चा करता रहा हूं, उदय सिंह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी चर्चा होती है। आकलन, आपका अपना जो भी आकलन हो, जो बाकी जानकार कहते हैं कि भाई 7-8% आनी चाहिए, बीच में ऐसा भी हुआ 5% आएगी जनसुराज पार्टी का वोट शेयर होगा। पर क्या आपको लगता है इस रिकॉर्ड टर्नआउट में तो कहीं आप दहाई का आंकड़ा ना पार कर जाए? देखिए सर, ये हम वोट चोरी नहीं कर रहे, हम वोट की डकैती कर रहे हैं, महान चोर है। दोनों ही गठबंधनों से वोट चोरी हो गई है, चोरी हो चुकी है पहले चरण की, तो सेंधमारी कर दी है मतलब जिस आपने। तरह से। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं संदीप जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं संदीप जी, ये जो बदलाव की जो अपेक्षा है लोगों में, उसमें महिला आती हैं, युवा आती हैं, हिंदू मुसलमान आते हैं, मध्य वर्ग के लोग आते हैं, अमीर गरीब आते हैं। कोई तबका समाज का आज ऐसा नहीं है जो बदलाव न चाहता हो। तो मतलब और वो ये चुपचाप जो जानते हैं और वोटर बैठा हुआ समझते था, हैं कि चुपचाप इनकी रेवड़ी और वायदों के चुपचाप वोट डल गए हैं, क्योंकि बीच में तो ऐसा लगा कि आपके कैंपेन की, आपके प्रचार की हवा निकल रही है पवन वर्मा जी। ये प्रचार प्रसार की नहीं, ये जो हमारी सोच है उसकी बुलंदी, प्रचार प्रसार और संयोजन तो होता ही रहा है। पर मैं आपसे कह रहा हूं, सीधी सी बात कह रहा हूं कि ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, एक चुपचाप क्रांति जमीन पर इस समय अनफोल्ड हो रही है, यानी घट रही है। तो और मतलब आप देखेंगे एक निजी ये चैनल में जो आपके स्टार प्रशांत किशोर ने लिखकर दावा किया था कि या तो मेरी 10 से कम सीटें आएंगी या 150 पार आएंगी, तो 150 पार की तरफ जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम पूर्ण बहुमत की तरफ जा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग का जो हमारा आकलन है कि जनसुराज के परफॉर्मेंस पर अब एक चीज तो सुनिश्चित हो गई है कि बिहार में बदलाव होगा। बिहार में बदलाव होगा आप कह रहे हैं। यहाँ पर एक दर्शक है आजाद खान, वो कह रहे हैं लगता है तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी और हर महिला को 30,000 का वादा काम आ गया है। रेवड़ियों का मिठास, उसका स्वाद लिया है। देखिए, यही तो बिहार की समझाया है जनता 3 ने साल से लोगों को। देखिए संदीप जी, यही ना 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 आप इसको समझिए कि यही चीज तो समझाई है कि ये डेस्परेशन में असहाय होकर जितनी रेवड़ियां बांट सकते हैं बांटेंगे। कुछ तो बांट दिए 10,000 ठीक है। रुपए। एक और सवाल आया है बड़ा, 1 घंटे पहले आचार संहिता के
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।